प्रश्न, सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्तर, सतत विकास पर्यावरण, समाज व अर्थव्यवस्था के संतुलित एकीकरण की वह प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ियों के हितों से मतभेद किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सामाजिक आर्थिक विकास की इस संकल्पना में पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुरूप विकास की बात पर बल दिया जाता है। संपोषणीय विकास की यह अवधारणा 1960 के दशक में उस समय प्रबल हुई जब विभिन्न देशों के लिए लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। यह अवधारणा कुछ लोगों, देशों अथवा वर्गों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों का दुरुपयोग का नतीजा है। इस संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में इंटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य आ कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। इस रिपोर्ट ने पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने व वैश्विक सहयोग व समन्वय पर बल दिया। यह अवधारणा विकास की आर्थिक नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। ऐसी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए जो पर्यावरण के विरुद्ध है। आयोग के अनुसार सतत विकास न केवल पर्यावरण से सामंजस्य लाना है, अपितु यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा इत्यादि को वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके। सतत विकास के अनुसार पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास का चुनाव मानव की हार का कारण है। यह अवधारणा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऊर्जा कचरे तथा परिवहन के प्रबंध को प्रोत्साहन देता है। सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास मानव के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। वर्ष 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अवधि समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंगीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है व ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। इन लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं व कोई न छूटे के सिद्धांत पर आधारित है। यह 17 लक्ष्य निम्नलिखित हैं। 1. देशों के बीच व भीतर असमानता को घटाना। 2. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी व सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। 3. स्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 4. सुरक्षित लचीली मानव बस्तियों का निर्माण। 5. जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 6. स्थायी विकास के लिए महासागरों, समुद्रों व सामुद्रिक संसाधनों का संरक्षण व उपयोग। 7. सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण व जैव विविधता के ह्रास को रोकने का प्रयास करना। 8. शांतिपूर्ण व समावेशी समितियों को बढ़ावा देना व न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन्हें जवाबदेह बनाना। 9. वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना। 10. गरीबी के सभी रूपों की वैश्विक स्तर पर समाप्ति। 11. खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना तथा भूखमरी की समाप्ति। 12. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना। 13. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। 14. समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। 15. सभी के लिए स्वच्छता व पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 16. टिकाऊ, सस्ती, विश्वसनीय आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 17. सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण व उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना। 2030 के लिए इस वैश्विक एजेंडे का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि कोई पीछे न छूटे। इन उद्देश्यों पर अमल करने के लिए जरूरी है कि ये सभी सरकारों व काम करने वालों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। इसमें सबसे अधिक मान्यता इस बात पर है कि वैश्विक व परस्पर जुड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए केवल वैश्विक व परस्पर जुड़े समाधानों की ही आवश्यकता है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम जैसे जैसे इन लक्ष्यों की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वैश्विक व राष्ट्रीय विकास को अधिक सतत व सुदृढ़ बनाते जाएंगे। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.